हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि अच्छी तैयारी चल रही होगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 2021 का पेपर सॉल्व करवाया था। आप मुझे ज़रूर बताना कि मतलब जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, मतलब क्वेश्चन पेपर को लेके आप उसमें कंफर्टेबल हैं। ठीक है, अगर कंफर्टेबल हैं तो उसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। और ये प्लान किया है कि सैटरडे संडे जो है हम क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक प्रीवियस पेपर सॉल्व करते जाएंगे। अभी तो ओनली 40 क्वेश्चंस हुए हैं ना आपके, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लेके आएंगे। ठीक है, टॉपिक्स भी करते रहेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करते रहेंगे। एंड कुछ बच्चे जो फिज़िक्स के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ठीक है, अभी ऑर्गेनिक में आपकी 2 क्लास और लूँगी, आज की क्लास और एक कल क्लास ले लूँगी। ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक फिनिश हो जाएगी। आफ्टर दैट हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे और फिज़िक्स को पूरा कंप्लीट करके ही फिर वापस केमिस्ट्री पे आएंगे। क्लियर है? तो 2 यूनिट रहेगी ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हम फिज़िक्स ही स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 2 क्लास और लेने दो उसके बाद। ठीक है, तो टेंशन मत लो, फिज़िक्स आपकी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अभी। आपको आप मैच करेंगे तो देखेंगे 1 यूनिट तो आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ा बहुत उसमें कुछ बचा हुआ है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ऑर्गेनिक चल रही है हमारी, और ऑर्गेनिक देखो बस नोट करते चलो। ठीक है, जो मैं बना रही हूँ वो नोट करते चलो, साथ साथ समझा भी रही हूँ जहाँ पे जो चेंजेस हैं, और उनको याद रखना है आपको। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्या रिएक्टेंट है उसके अंदर। क्लियर? तो चलिए आज हम करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ओनली 2 क्लास में मैं अब इसको ऑर्गेनिक को फिनिश कर दूँगी। ठीक है, आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास में। देखिए, क्लेमेंसन्स रिडक्शन किसके लिए होता है? ये होता है आपका अल्डिहाइड से कीटोन के लिए, सॉरी अल्डिहाइड से अल्केन के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्डेड O CH। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। इसमें क्या होता है, जिंक मर्क्यूरी की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट कैटलिस्ट ही पूछ ले कि किसकी प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। तो इसमें क्या होता है, ये जो CO ग्रुप होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप, ये किस में चेंज हो जाता है आपका CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? CH2 में। कार्बोनिल ग्रुप मैं याद करने का एक तरीका बता रही हूँ। ठीक है, बाकी इनका पूरा एक मैकेनिज़्म है कि किस तरह से ये रिएक्शन बन रहे हैं। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट है, तो हम मैकेनिज़्म नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, ये किस में चेंज हो जाता है? CH2 में। क्लियर? बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट। अब ये क्या हो जाएगा, CH2 में चेंज, और ये वाला हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3। तो आपको एसिटाल्डिहाइड से क्या मिल गया? इथेन मिल गया। देखो ना, कार्बन कम हुए हैं ना कार्बन ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पे भी 2 कार्बन थे और यहाँ पे भी 2 ही कार्बन हैं, बस फ़र्क ये है कि अल्डिहाइड से आपको क्या मिल गया? अल्केन मिल गया। इज़ इट क्लियर? और आपको ये भी याद रहना चाहिए कि क्लेमेंसन्स किसके लिए है? अल्डिहाइड का रिडक्शन करता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, आपको कीटोन से क्या मिल जाता है? अल्केन। ठीक है, कीटोन के लिए होता है वुल्फ किश्नर। इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे CH3 C डबल बॉन्डेड O, ये क्या है आपका? एसीटोन। कॉमन नेम आपको आने चाहिए। एसीटोन ये किसकी प्रेजेंस में होता है? NH2 हाइड्राजाइन की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें ये होता है आपका हाइड्राजाइन।
तो इसमें अगेन जो सी डब्ल्यू बॉन्डेड ओ ग्रुप है किस में चेंज हो जाएगा आपका CH2 में, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा N2 + H2O, ठीक है। अगेन आपको एसीटोन से क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया, ना कार्बन कम ना ज़्यादा। देखो 3 कार्बन इसमें भी थे, 3 कार्बन इसमें भी हैं, सिर्फ इसने कीटोन को किस में चेंज कर दिया, अल्कीन में। क्लियर है। डायरेक्ट आपको हो सकता है ये रिएक्शन दे दी जाए, कीटोन से अल्केन बनाकर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है, और 4 ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए ये वुल्फ किश्नर है, ठीक है। कीटोन टू अल्केन। इज इट क्लियर? चलिए और एक रिएक्शन देखते हैं, कुछ रिएक्शन, जैसे कि आपको ये है रेड फास्फोरस की बात है HI की प्रेजेंस में, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर डायरेक्ट आपको कोई रिएक्शन दे दी गई, जैसे कि आप बात करें अल्डिहाइड की, COOH, ये क्या हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, तो ये डायरेक्ट रिड्यूस कर देगा और क्या दे देगा आपको CH3, डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, अल्केन दे देगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि डायरेक्ट ही चेंज कर देता है अल्केन में, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे एल्डिहाइड हो गया, चाहे कीटोन हो गया, आपका एसीटोन है, इसको भी आप करेंगे रेड फास्फोरस, ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। कैसी भी रिएक्शन आए तो आपको पता होना चाहिए कि बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, प्रोपेन, CH2 CH3, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर, बाकी चाहे एसिटिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, एसिटिक एसिड, इसको भी आप करेंगे रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में, कार्बोनिल ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपको किस में चेंज हो जाएगा, अल्केन में। क्लियर। फास्टली कवर करेंगे अब ऑर्गेनिक को, ताकि जल्दी से फिनिश हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको याद रखने वाली ही चीज़ें हैं, तो आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सभी ने नाम सुना होगा, है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से। सबसे पहले देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे। आप कोई भी अल्काइल हलाइड ले लो, अल्काइल हलाइड ग्रुप हो, आप इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे, Mg से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या मिल जाएगा आपको, RMgX। इसका पूरा एक मैकेनिज़्म है, ठीक है, पूरा एक मैकेनिज़्म है। इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, अटैक करेगा, ये सब कुछ है, ठीक है। तो हम वो सब नहीं करेंगे। अब देखो ये हो गया आपका, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये रिएक्ट करेगा जो भी आपको प्रोडक्ट बनाने हो, ठीक है। देखें ये बन गया। अब इसका अगर हम जनरल को इस तरह से लिखें, कोई भी अल्काइल हलाइड हमने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका Mg के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिल जाएगा आपको CH3 MgBr। क्लियर, CH3 MgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर आपको बनाना हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से आपको क्या बनाना हो, मीथेन बनाना हो, क्या बनाना हो, मीथेन। तो कैसे बनेगा, आप इसका कर देंगे H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है। H2O में क्या होगा आपका H+ एंड OH-। अब ये H+ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और OH- कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो आपको मिल जाएगा एक तो मीथेन, ये H+ इधर आ गया,
तो CH3 है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो बन जाएगा CH4 और Mg पे क्या चला जाएगा, एक चला जाएगा Br और एक चला जाएगा OH। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो बहुत ही इजी है, बस आपको याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता कौन सा है, RMgX, और कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ये दे दिया जाए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो ये पहचान है इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछें लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे ना तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम पूछी गई है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चलेंगे तो सोचेंगे कि ऑर्गेनिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो आप हर एक पेपर को नोटिस करोगे ना तो आप देखो कई बार क्या है कि ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछ ली गई है, बाकी चीज़ें कम पूछी गई है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो। ठीक है, और कई बार क्या ऑर्गेनिक कम पूछी गई है, बाकी सब कुछ पूछ लिया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको तो पूरी तैयारी करके चलनी है ना, आपको पूरा पढ़ के चलना है। ठीक है, जो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है, जो हम 10 के 10 पेपर में अगर ऑब्जर्व करें कि ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं पूछा गया है तो उसको हम स्किप करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस 2021 में कुछ पूछ लिया है, इस 2021 में वो टॉपिक नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है वो 2016 में पूछे गए हों। ठीक है, उससे पहले प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हों। तो ऐसे ही रहता है, कभी एक ही टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी वो टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं दिए उन लोगों ने। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है, आपको टॉपिक सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या होता है कोरे हाउस सिंथेसिस? रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है R2 कॉपर Br, इसे बोलते हैं गिलमन्स रिएजेंट। ठीक है, अब आपसे हो सकता है डायरेक्ट यही पूछ लें व्हाट इज़ गिलमन्स रिएजेंट और 4 ऑप्शन दे दें आपसे, तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका गिलमन्स रिएजेंट। इसका नाम क्या होता है? डायल्काइल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। डायल्काइल, यहाँ पे आएगा लिथियम, लिथियम क्यूप्रेट। ठीक है, लिथियम क्यूप्रेट, पहले लिथियम आता है फिर क्यूप्रेट, लेकिन यहाँ पे पहले कॉपर फिर लिथियम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CH3 CH3 कॉपर लिथियम प्लस कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया Br CH2 CH3। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। इसका जब हम करेंगे रिएक्शन, इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और क्या होगा, ये मान लो समथिंग कुछ पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये हो जाते हैं समथिंग नेगेटिव। अगर यहाँ की बात करें तो ये ब्रोमाइन कैसा होगा, ब्रोमीन कैसा होगा, समथिंग नेगेटिव, और ये पूरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला इस पे। ठीक है, नेगेटिव वालों पे अटैक करेगा, तो ये आपको क्या दे देगा, CH3 CH2। ये CH2 कहाँ गया, इसके पास, और ये हो गया CH3। सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। और क्या बन जाएगा, यहाँ से ये जो CH3 है इस कॉपर के साथ चला जाएगा और बना देगा CH3Cu। क्लियर है? तो सिंपली इस रिएजेंट से, गिलमैन रिएजेंट्स का यूज़ करके आप अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, 2 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ से आके प्रोपेन बना देगा, और ये जनरली किसके लिए यूज़ होता है, अनसिमेट्रिकल कार्बन्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बना है, प्रोपेन है ना, पेंटेन, हेप्टेन, इस तरह से अनसिमेट्रिकल कार्बन्स बनाने के काम आता है।
अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसिमेट्रिकल नंबर ऑफ कार्बन्स। यहाँ पे थे 2 कार्बन लेकिन मिले आपको 3 कार्बन हैं। क्लियर? थे 2 कार्बन लेकिन मिले आपको 3 कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन बढ़ के मिलेगा और वो हमेशा अनसिमेट्रिकल होगा, यानी कि आपका प्रोपेन, हेप्टेन इस टाइप से। ठीक है, इवन नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर है? 2 कार्बन है तो 3 मिलेंगे, 4 कार्बन है तो 5 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, एक कार्बन बढ़ा के। थोड़ा सा फास्टली करके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ तो सब कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्केन ख़त्म। क्लियर है? अल्केन ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से आते हैं क्योंकि काफ़ी सारी नेमिंग रिएक्शंस हैं उसमें। जो इम्पॉर्टेंट वन थी वो मैंने डिस्कस कर दिया, हो सकता है उसमें भी बहुत कुछ छूट भी रहा हो, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थी, क्वेश्चंस आ रहे थे जिनसे बार बार, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, सबसे पहले इसमें देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब रिमूवल, रिमूव करना किसी चीज़ को। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, यानी वाटर का निकलना। ठीक है, अल्कोहल में से। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दे दें कि इथेनॉल से क्या बनाना है, इथीन बनाना है, इथेनॉल से इथीन, तो आप क्या कर देंगे? डिहाइड्रेशन। इसका एग्जांपल जैसे कि आप इसको पूरी तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे CH3 CH3, और यहाँ क्या होगा H CH2OH। ठीक है, तो ये OH आपके यहाँ लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन। बात समझ आई? मैंने इसे ओपन करके लिख दिया, CH3 CH2OH होता है इथेनॉल, मैंने ओपन करके लगा दिया। अब यहाँ से क्या निकाल दो? वाटर। वाटर निकल गया, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में हो रहा है ना रिएक्शन, यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, H और इसका OH, तो डबल बॉन्ड यहीं फॉर्म होगा। तो ये हो जाएगा आपका HCH डबल बॉन्ड CH, CH2 बन गया, इथीन बन गया ये। क्लियर है? इन दोनों के बीच से निकल रहा है ना वाटर, इसका H और इसका OH, तो डबल बॉन्ड यहीं फॉर्म होगा, जहाँ से रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड वहीं फॉर्म होगा। क्लियर है? और कोई एग्जांपल देखना है इसका? एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ लगा दिया आपने OH। ठीक है, अब इससे हमें क्या बनाना है? रिमूवल ऑफ वाटर, और क्या बनाना है? अल्कीन बनाना है। ये ब्यूटेन है ना, नॉर्मली देखें तो ये ब्यूटेनॉल है। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है? ब्यूटीन बनाना है। तो क्या करेंगे? इसका हाइड्रोजन, ये CH2 है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वाटर। तो डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम यहाँ से क्यों नहीं निकाला? आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हमें थोड़ी पता है कि यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, आपको प्रोडक्ट यहाँ से भी मिलता है। लेकिन बात क्या होती है? ज़्यादा स्टेबिलिटी की। बात किसकी होती है? मेजर और माइनर की। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है ना वो माइनर होता है। ठीक है, और यहाँ से जो बनता है वो मेजर होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात होती है स्टेबिलिटी की। यहाँ पे जो बनेगा ना वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच कार्बन होता है
उस पर कितने हाइड्रोजन हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, पहले मैं इसको बना दूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH, ये तो निकल जाएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड आ गया। अब ये बनता है मेजर में, और देखो डबल बॉन्ड के साथ अटैच कार्बन तो ज़्यादा स्टेबल ये होता है, इसलिए यही शो होता है। क्लियर है? इस तरह से आप रिमूव करके हाइड्रोजन और OH को आप अल्कीन बना सकते हैं। अब करते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड ले लो आप, CH3 CH CH3, यहाँ लगा दिया Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे आप KOH की प्रेजेंस में और C2H5OH की प्रेजेंस में। ये सब रिएक्शंस आपको याद रखनी है ताकि आपको किसी भी तरह से रिएक्शन पूछी जाए तो आपको पता हो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब KOH की प्रेजेंस में करेंगे तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन है, यानी कि हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन ग्रुप भी निकल जाएगा। तो ये हैलोजन ग्रुप है, ये निकल जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गए, ये आपको मिल गया प्रोपीन। अल्काइल हलाइड से क्या मिल गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन था, आपको क्या मिल गया, प्रोपीन मिल गया इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन ग्रुप निकाल देना है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह से रिएक्शंस आएंगे, इन सभी को आप याद रख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक लास्ट क्लास लेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। क्लियर है? तो थैंक यू।